हेलो एवरीवन, प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, इसके पहले समांतर श्रेणी का चैप्टर समाप्त कर दिया गया है। अब जो आज का चैप्टर है वह चलेगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में मैं चर्चा करूंगा और त्रिकोणमिति क्या होती है, कैसे इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति इंट्रो यहाँ दिया गया है कि त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। तो देखिए, यहाँ पर जो त्रिकोणमिति की मीनिंग होती है ट्राइगोनोमेट्री। ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, पहला आपका क्या है, ट्राई, और दूसरा क्या है, गोन, और तीसरा है मेट्रॉन। ट्राई का अर्थ हो गया कि तीन, और गोन मतलब होता है भुजा, यहाँ पर लिया जाता है भुजाएं, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापना। इसका अर्थ यह है कि तीन भुजाओं के मापन को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति, या इसी को हिंदी से जब लिया जाएगा त्रिकोणमिति, इसको हम बोलेंगे। यहां से देखिए, त्रि मतलब तीन, कोण का कोण ही रहेगा, और मिति मतलब मापन। इससे बनेगा परिभाषा कि तीन कोणों के मापन को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति। और इससे बनाएंगे कि तीन भुजाओं तथा तीन कोणों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, तीन भुजाओं और तीन कोणों के अनुपातों को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति। मतलब, और तीन भुजा या तीन कोण किसमें होता है, त्रिभुज में होता है, इसमें होता है। और यहाँ पर त्रिकोणमिति में हमेशा त्रिभुज में, देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज में अनेक प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, लेकिन यहाँ पर जो त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। समकोण त्रिभुज की परिभाषा आप जानते हैं कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो तथा शेष दो कोण क्या हो, न्यून कोण। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश तथा शेष दो कोण न्यून कोण हो, उसे क्या कहा जाता है, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो इसका अर्थ इसमें कह रहा है कि देखिए, इससे बनाएंगे इस त्रिभुज का तीन भुजा, देखिए तीन भुजा तथा तीन कोणों के अनुपातों को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति। अलग अलग बनाएंगे तो तीन कोणों के मापन को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति। यहाँ से तीन भुजाओं के मापन को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति। लेकिन दोनों को यदि संयुक्त लिया जाए तो इसको हम कहेंगे कि तीन भुजाओं तथा तीन कोणों के अनुपातों को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का परिचय हुआ। अब त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से ही आगे चलेंगे तो इसका अनुपात निकालेंगे, कैसे अनुपात आता है। तो देखिए, क्या है, पहला पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि पाइथागोरस में क्या करता है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि किसी समकोण
त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज मैं बनाऊं, यह 90 अंश होता है। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा जो होती है वह कर्ण होती है और यह लंब होता है और इसको बोलते हैं आधार। यदि नाम दिया जाए ए बी सी तो परिभाषा के अनुसार आएगा पाइथागोरस प्रमेय में किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग कर दीजिए शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यहाँ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ से देखिए बना आपकी परिभाषा के अनुसार सूत्र, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। यह पाइथागोरस प्रमेय, इससे हम यदि समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए इसमें यदि लंब और आधार मालूम है तो क्या निकाल सकते हैं, कर्ण। यदि कर्ण और आधार मालूम है तो इस पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकाल सकते हैं, और यदि लंब और कर्ण मालूम है तो इस पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल सकते हैं, आधार निकाला जा सकता है। और अभी बताया गया कि त्रिकोणमिति में कि तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के, मतलब तीनों भुजाओं के मापन को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति। मतलब उसमें तीनों भुजाओं के माप की आवश्यकता होती है। कुल जो त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना है वह कितने हैं, कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। पहला क्या है, साइन। इसको यदि हम यहाँ से थीटा लेंगे और यहाँ तो साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन्हीं 6 त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। त्रिकोणमिति इसी 6 अनुपात पर डिपेंड है। और ये भी ध्यान दीजिए, इसमें हमेशा रखिएगा कि जो शुरू के 3 हैं, तीनों का यही हमारे शुरू में जो 3 है, साइन कास टेन, इसी का व्युत्क्रम क्या है, टेन सेक कोसेक है। साइन का व्युत्क्रम जो होता है कोसेक थीटा होता है, कास का व्युत्क्रम जो होता है वह सेक थीटा, और टेन का व्युत्क्रम काट थीटा होता है। तो इसका अर्थ है कि त्रिकोणमिति अनुपात जो बना है वह 3 से बना है, साइन कास टेन। साइन का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, कास का व्युत्क्रम सेक थीटा, और टेन का व्युत्क्रम क्या होगा, काट थीटा। तो हमारे मुख्य जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो 3 है, 3 से व्युत्क्रम बनाया गया। तो अब आगे हम इसके अनुपातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए इससे आपको क्या निष्कर्ष निकला है कि त्रिकोणमिति जो होता है वह आपका क्या है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसमें, त्रिकोणमिति में। याद रखिएगा कि किसी त्रिभुज का मतलब किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों के संबंधों का क्या किसमें अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति में। अब देखिए इसमें हम कुछ आपको फार्मूला बताएंगे इससे समकोण त्रिभुज से। हमेशा याद रखिएगा कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में यदि यह कोण लेंगे थीटा, तो थीटा के ठीक सम्मुख भुजा जो होगा यह हमारा क्या है, 90 अंश। समकोण त्रिभुज है तो थीटा के सम्मुख भुजा को ही क्या बोलते हैं, लंब। और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार, और ये है कर्ण। यदि इसी त्रिभुज को यदि यहाँ से
यहाँ पर कोण की बात किया जाए तो इसके ठीक सम्मुख भुजा ये आपका क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार। कर्ण परिवर्तित नहीं होता है। अब इसमें ये सूत्र बनाया जाएगा। पहला जो सूत्र इसमें बनेगा यह बनता है लाल बटे का से। यल माने लंब और ए माने आधार और के इक्वल टू क्या होगा, कर्ण। यहाँ पे माना गया है। अब पहला जो फार्मूला होगा साइन थीटा बराबर, देखिए यहाँ से लेंगे पहला यल बटे के, यल माने हो गया आपका लंब और के माने क्या हो गया, कर्ण। काश थीटा बराबर ए अपान के, इतना बटे इतना। ए माने हो गया आपका आधार और के माने हो गया क्या, कर्ण। फिर tan थीटा बराबर यल अपान ए, हो जाएगा लंब बटे आधार। अभी मैं बताया कि यदि आपको 3 का ही व्युत्क्रम क्या होता है, 3 अगला होता है, तो इससे आप आगे निकाल सकते हैं काट थीटा बराबर। अब ऐसे चलेंगे, अभी अंश से हर चल रहे थे, अब हर से, या इसको tan का उल्टा बताया था तो tan का उल्टा कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। काटते क्या, 3 सूत्र याद करेंगे शुरू के, 3 अपने आप लंब रहेगा, लंब। देखिए आधार बटे लंब, फिर उसके बाद sec थीटा बराबर, अब यहाँ से इसका व्युत्क्रम करिए के अपान ए, कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा, साइन का उल्टा करिए के अपान यल, तो के माने हो गया कर्ण और ये हो गया कितना, लंब। तो देखिए यह आपका क्या है फार्मूला, 3 फार्मूला आप याद रखिए और शेष 3 फार्मूला आप क्या करेंगे, tan का व्युत्क्रम करेंगे काट, और काश का व्युत्क्रम करेंगे सेक, और साइन का व्युत्क्रम करेंगे तो कोसेक का आएगा। तो यह आपका क्या हो गया, लाल बटे कितना से सूत्र प्राप्त किया गया। तो शेष इसका आगे जो परिचय है या कुछ फार्मूले हैं तो उसको अगले वीडियो में बनाया जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।